अपार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ जय बोलो देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य अभिनव आचार्य गुरुवर समय सागर महाराज की बोलो परम पूज्य जंगल वाले बाबा पावन सागर जी महामंडराज की सुभद्र सागर जी महामंडराज की समस्त मुनि संघ की उस पथिक की क्या परीक्षा उस पथिक की क्या परीक्षा पथ में शूल न हो उस नाविक की क्या परीक्षा धारा प्रतिकूल न हो। बात यह है कि जिस पथ पर जो व्यक्ति चल रहा है उस रास्ते में कांटे न हो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो रास्ते पर चल रहा है उसके रास्ते में तो बहुत सारे कांटे मिलेंगे लेकिन उस कांटों में से रास्ते निकलते हुए आगे बढ़ना ये उसका बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के संकटों से गिर करके भी आप अपना जीवन यात्रा निरंतर प्रारंभ रखते हो क्योंकि संकटों का सामना करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो संकट से घबरा करके जो पीछे हट जाता है वह व्यक्ति अपने जिंदगी में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता। जो संघर्ष करने की क्षमता जिसके भीतर है, जो लड़ने की क्षमता रखता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सफलता को प्राप्त कर लेता है। जो डर करके घर में बैठने वाला व्यक्ति या जो आगे कदम बढ़ाना ही नहीं चाहता है, ऐसा व्यक्ति कोई किसी प्रकार की तरक्की नहीं कर सकता, न किसी की संरक्षण कर सकता, न किसी की रक्षा कर सकता है। और इसीलिए पथ में शूल का होना, जीवन के रास्ते में संकट का होना तुम्हारी जिंदगी को निखार देता है, वह एक अच्छे स्थान में ले जाता है। जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो जीवन में अपने जीवन में विकास कैसा होगा? क्योंकि सोना जब कसौटी पर तपता है, कसौटी पर कसता है, तब उसमें सोने में निखार आती है। जब तक वह कसौटी पर नहीं चढ़ता तब तक वह अनगढ़ पत्थर ही रहता है। लेकिन वह अग्नि में तप करके बाद में कसौटी के पाषाण पर उसको जब परखा जाता है तब उसकी महत्ता समझ में आती है कि इसमें सोने के रूप में पाने के लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ा। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी संघर्षमय जीवन में भी एक नई ज्योति जगती है और नया अध्यात्म लिखा जा सकता है, नए जीवन का प्रारंभ हो सकता है। और इसीलिए अपने जीवन में आए हुए संकटों से कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और किसी विकल्प में नहीं पड़ना चाहिए कि अब मैं अपने आगे जिंदगी कैसे जीऊं और कैसे क्या करूं। इस प्रकार सोच करके जीवन से हताश होकर के बैठने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसीलिए उस पथ में जो शूल है उनका भी सामना करते हुए उनको भी उससे भी रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ना है।
उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल न हो। क्योंकि जो नदी में नाव चलाने वाला जो नाविक होता है, जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ नाव चलाना तो बहुत आसान है, लेकिन विपरीत दिशा में नाव को चलाना और उसकी कुशलता उसी में है। जब बाढ़ के समय में जब भौरे तैयार हो जाते हैं तो उसमें से नाव को बाहर कैसे निकालना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और इसमें जो कुशल होता है वही नाविक वह नैया पार करा देता है। और इसलिए हमें ऐसे नाविक बनना है, ये संसार रूपी भव सागर को पार करके हमें अपने किनारे पर लगना है। और उसके लिए हमें अपने जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष करते हुए हम आज तक यहाँ तक आए हुए हैं। आप इतिहास खोल करके देख लीजिए, इतिहासों में जिस समय सम्राट चंद्रगुप्त के समय 40 करोड़ जैन समाज था, आज कितने बचे हैं ये भी मालूम नहीं है। हाँ 44 लाख बचे हैं, विचार करो। और इसके पीछे मध्यकालीन युग में जो संवार हुए, सांप्रदायिक के युग में जीवन में संघर्ष करते हुए जिन्होंने धर्म के लिए अपना बलिदान कर लिया, उनके बारे में विचार करो। आप ये दिल्ली का वह कुतुब मीनार देखा है? देखा है, जानते हैं वो किसका है? क्या है ग्रुप? तो उससे आप मान लेंगे? हाँ, आप मान लेते हैं, लेकिन हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि वह कुतुब मीनार जैनों का है, लेकिन कई ऐसे प्रतिमाओं को दीवार में ऐसे समेट दिया गया, जमीन में गाड़ दिया गया है। और इतना ही नहीं कि सरकार के आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया के उस किताब में जो 1882 में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ये 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके इस कुतुब मीनार को बनाया है। सरकारी रिकॉर्ड में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। आपको मालूम है आपको कितना चाहिए? आप जालियनवाला हत्याकांड आपने देखा होगा, इतिहास में तो उल्लेखित है, लेकिन जो जैनियों के साथ जो जालियनवाला बाग जैसा ही हत्याकांड हुआ था, उसका कोई इतिहास में उल्लेख है? मैं वो बताना चाहता हूं कि गोवा में 10 लाख जैन, पूरा गोवा जैनियों का था। और एक समय जो बाहरी शत्रुओं ने आकर के उसको आक्रमण करके उसको हत्या लिया, और उसके उपरांत वहां के सभी जैनियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन किसी ने धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया। तब उन्होंने प्यार से और मायाचारी के साथ जैनियों के साथ एक खेल खेला। जो विशेष त्योहार का समय होता है, उस समय एक बहुत बड़ा आयोजन रखा, और उस आयोजन में एक बहुत बड़े प्रांगण में सबको बुलाया गया। जो चारों ओर से दीवार था, उसके भीतर ऐसे 10 लाख जैनियों को वहां पर बुलाया गया, और त्योहार में भाईचारा निभाने के लिए बुलाया गया। और जैसे सब लोग आए, उसके उपरांत उसका एक ही गेट था, और उस गेट के ऊपर तोप लगा दी, और तोप से 10 लाख जैनियों को उड़ा दिया। ये इतिहास को खोलने की, समझने की जरूरत है। दक्षिण भारत में एक ऐसा भी स्थान है जहां पर 700 मुनियों को खानी में पेल करके मार दिया गया, और वह जो खून बह करके नदी में बह गया, तो कन्नड़ में वो खून जब नदी खून से लथपथ हो गई, लाल लाल हो गई, तो लोगों के मुंह से निकला अय्यो हड़ी, अय्यो हड़ी।
एक ऐसा कि आश्चर्यकारी, चमत्कारी, और उस नदी का नाम भी अय्यो भड़ी के नाम से पड़ा कि वहां इतना नदियों में खून बहा। इतिहास की ओर देखें, केरला में ऐसे 5-5 लाख जैनियों को एक एक दिन में मार दिया। इतिहास की ओर देख करके हमें रूह भी कंपने लगता है कि इस प्रकार हमारे साथ जो अन्याय हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूं कि बेरोज में भी 900 घर की जैन समाज थी और संपन्न परिवार थे, और वहां सहने वाले लोग थे। और कहा जाता है कि जिस समय मुगल वहां पर आए और उस बेरोज गांव के ऊपर अपना अतिक्रमण करके उसको हथिया लिया, और ऊपर एक किला है, किला भी ऊपर आपको नजर आएगा कि किला बनते बनते वहां पर बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां भी है ऊपर किले पे, और उस स्थान पर 900 घर की जैन समाज को एक ही दिन में पलायन करना पड़ा। आप विचार करो क्या परिस्थितियां होगी, क्योंकि एक बार वहां की जो महिला है जो ब्लाउज वगैरह पहनते थे वो सोने से नक्काशी की हुई वो पहनती थी। तो एक बार जो मुगलिम बादशाह की जो रानी है उसकी दासी ने उसको बोला कि तुम्हारे पास क्या कपड़े हैं, वो बनियों के पास देख लेना, वो पानी भरने आती है तो उनके सोने की छुट्टी है उनके इसमें ऐसा। तो वहां पर फिर जैनियों के महिलाओं को और बच्चों को उठाना शुरू कर दिया, अन्याय अत्याचार करना शुरू कर दिया, और इससे परेशान होकर के पूरे जैन समाज ने मिल करके एक ही दिन में 900 घर की जैन समाज को वहां से पलायन करना पड़ा। और वह समाज फिर कहीं दिल्ली पहुंच गए, कोई पटियाला पहुंच गए, ऐसे कहा जाता है, दरियागंज में पहुंच गए, और वहां से कोई पटियाला पंजाब में पहुंच गए, कहीं अन्यत्र भी चले गए। लेकिन वह कितनी पीढ़ियां हो गई उसका कोई गणित नहीं है। 20-25 पीढ़ियां भी हो गई तो भूल गए होंगे वो लोग भी कि हम यहां से निकल करके आए हैं। लेकिन आज वहां का वह इतिहास अभी भी बता रहा है। गांव के लोग, गांव में एक भी जैन परिवार नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति, एक बालक व्यापार के निमित्त से वहां से कुछ ऑर्डर लेने के लिए गया, और वहां एक दुकान में बगल में एक मंदिर देख करके उसने पूछा कि ये कौन सा मंदिर है, तो उन्होंने कहा कि ये जैन मंदिर है। जैन मंदिर है? तो वह लड़का उस मंदिर में जा करके देखा तो वहां पर भूसा भरा हुआ था। फिर बाकी के और मंदिरों में गाय भेड़ बकरियां बंधे हुए थे, भूसा भर करके। ऐसे 4-5 मंदिर, 2 मंदिर तो ढह गए, पत्थर ले करके अपने घरों को बनाने के लिए पत्थर निकाल के ले गए, और 5 मंदिर अभी भी है, जीर्ण शीर्ण हालत में है। उनका जीर्णोद्धार का जिम्मा समाज के ऊपर है। अब वह उसके लिए आपको प्रयास करना है। और वह 5 मंदिर अभी भी जिस हालत में भी है, लेकिन वहां गांव के लोग कहते हैं कि ये जैन मंदिर है। और जिस समय हमें मालूम पड़ा तो अलवर में चातुर्मास था, बाला किला पे जंगल में था, तो फिर हम वहां से चातुर्मास करके फिर वहां जाने की हमने बात करी, तो समाज के लोग कहने लगे कि महाराज उधर विहार करना ठीक नहीं, वो मेवात इलाका है और वहां से विहार करना अच्छा नहीं है। हमने सोचा कि जो होगा वह देखा जाएगा, लेकिन हमें वहां जरूर देखने के लिए जाना है, क्योंकि उस लड़के ने जो बोला था कि हमारे 6-7 मंदिर है। अब जैसा भी हो, एक बार देख के आने का मन किया। हमने लोगों को भेजा, लेकिन कई लोग तो 4 महीने तक जाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन बाद में चातुर्मास के बाद जा करके देखा तो
हम दंग रह गए उन मंदिरों को देख करके। अब जब वहां जाने के उपरांत हमें मालूम पड़ा, और वैसे जिस समय हम वहां पहुंचे, गांव के लोग पलक फावड़े बिछा करके स्वागत किया, और पूरे गांव में पूरा गांव घुमा घुमा करके बताया, महाराज ये यहाँ पर आपका मंदिर है, एक यहाँ पर आपका मंदिर है, आप यहाँ सभी मंदिरों को गांव वालों ने दिखाया हमें मंदिर हुआ। और इसके उपरांत ऊपर कुछ खंडहर दिख रहा था, तो पूछा हमने ये क्या है, और ऊपर क्या है? उनने बोला कि ऊपर किला है, और एक खंडहर जो है 900 घर की जो जैन समाज थी उनके खंडहर अभी भी वहां पर अवशेष के रूप में पड़े हुए हैं। और उसी जगह के लिए हमने सरकार से मांग की है कि ये जैन समाज की संपदा है, वह समाज को प्राप्त हो जाए, ताकि यहाँ पर उन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाए। और वह जब ऊपर किला है, ऊपर जो पहाड़ पे किला है, वह भी एक ऐसा रमणीक स्थान है। आप नीचे से चढ़ करके ऊपर जाओगे, रास्ते की पहाड़ के चढ़ने की जो थकान है, वहां जा करके गेट के ऊपर बैठ जाओगे तो 5 मिनट के भीतर तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा। इतना शुद्ध वातावरण वहां पर है। और मैंने वहां पर उस किले पे 7-8 साल तक ऊपर ही रह करके मैंने साधना की है, और आहार भी वहीं पर पहाड़ पे होता था। कल हमने एक उदाहरण दिया था उसी में। तो वहां पर जो हमें शांति मिली, उसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते, वह सिर्फ अनुभव किया जा सकता। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, ये हमारी धरोहर है, धरोहर का रक्षण करना ये हमारा समाज का कर्तव्य है। और इसके लिए आप लोगों को जो भी इच्छा होगी वह जरूर आप उसके लाने सहयोग करेंगे, तो निश्चित तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि कोई भी नए मंदिर बना करके जिन मंदिर की स्थापना करना और जो पुण्य कमाते हो, उससे करोड़ों गुना पुण्य प्राचीन मंदिर का एक जीर्णोद्धार करते हो, तो वह उससे असंख्यात करोड़ गुना पुण्य मिलता है। आपको मालूम है ये खजुराहो के जो मंदिर है, आप लोगों ने देखा है कितने सुंदर, हजारों साल हो गए उसको। लेकिन जिन मंदिरों को उन्होंने बनाया, जिस व्यक्ति ने खजुराहो के मंदिर को बनाया, उन्होंने संस्कृत में प्रशस्ति लिखी है, और उस प्रशस्ति में यह लिखा है कि भविष्य में, मैं उसके हिंदी में बता रहा हूं, भविष्य में इन मंदिरों का जो जीर्णोद्धार करेगा, उसका मैं दासानुदास बन करके मैं उसकी सेवा करना चाहूंगा। तो कितनी बड़ी बात कही होगी कि इतना बड़ा, जो इतने सारे मंदिरों को करो, उस समय में लाखों करोड़ रुपए खर्च करके उन मंदिरों को बनाया, और वह ये कहता है कि भविष्य में इन मंदिरों का जो जीर्णोद्धार करेगा, तो जो व्यक्ति करेगा उसका दास का भी दास बन करके सेवा करने में मुझे कोई परहेज नहीं होगा, इस प्रकार भाव करता है। तो इसलिए इस मंदिरों की जो स्थिति होती है, तो भावना जो होती है वह भावना भवनाशिनी होती है। और इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे जो प्राचीन धरोहर है, उनके संरक्षण के लिए आपके जो भी भाव बनेंगे, आप अपना चंचला लक्षण का उपयोग करके जिन शासन की महिमा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आप जय बोलो महावीर।